Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. Let's start today's topic, Advanced English Structure. अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस को बोला करते हैं, जैसे कि काश मेरे पास आईफोन होता, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, काश मैं एक पक्षी होता, काश मैंने और मेहनत की होती। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इमेजिन करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को जब वो मेरे पास नहीं होता है और मैं उसे पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो हम आई विश आई हैड का यूज़ करते हैं। हैड का यूज़ हमेशा ही पास्ट टेंस में किया जाता है। पास्ट टेंस में अधिकार को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। लेकिन यहाँ पर हम पास्ट टेंस में हैड का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी भी चीज़ को इमेजिन करने के लिए यूज़ करेंगे। आई विश आई हैड का यूज़ हमेशा ही जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है और मैं उसे पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर उस सेंस में हम आई विश आई हैड का यूज़ करते हैं। काश मेरे पास होता, काश मेरे पास एक घर होता। तो हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि काश मेरे पास एक घर होता, जो कि मेरे पास नहीं है। आई विश आई हैड अ हाउस। हमेशा सब सेंटेंस में हम आई विश आई हैड का यूज़ करेंगे और जो चीज़ हमें पाना होगा उसको लास्ट में ऐड कर देंगे, जैसे कि आई विश आई हैड और हमें घर नहीं है मेरे पास और मैं उसे पाना चाहती हूँ, तो आई हैड के बाद हम अ हाउस का यूज़ करेंगे। काश मेरे पास एक कार होता, आई विश आई हैड अ कार। तो ऑब्जेक्ट का यूज़ लास्ट में करेंगे और सबसे पहले आई विश आई हैड का यूज़ करेंगे। काश मेरे पास आईफोन होता, आई विश आई हैड एन आईफोन। यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि काश मेरे पास आईफोन होता, काश मेरे पास तुम्हारा नंबर होता, आई विश आई हैड योर नंबर। आई विश का मतलब हुआ मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे पास तुम्हारा नंबर होता। काश मेरे पास एक बाइक होता, आई विश आई हैड अ बाइक। आई विश आई हैड अ बाइक। इमेजिन कर रहे हैं हम। कभी कभी हम दिन में भी सपना देखते हैं ना, कि काश मेरे पास बंगला होता, काश मेरे पास गाड़ी होती। बहुत तरह की चीज़ हम सपने देखते हैं, बहुत सारे चीज़ों का ड्रीम देखते हैं, तो हम आई विश आई हैड का यूज़ करते हैं। आई विश आई वेयर, काश मैं होता। ये एक अलग प्रकार का सेंटेंस है। इसमें हम आई के साथ वेयर का यूज़ करने वाले हैं, और आइए हम आपको बताते हैं कि आई के साथ वेयर का यूज़ क्यों करेंगे। इसमें भी हम इमेजिन करने के लिए, ड्रीम देखने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस में हम आई वेयर का यूज़ करेंगे। आई विश आई वेयर, काश मैं एक पक्षी होता। जो चीज़ की पॉसिबल ही नहीं है कि काश मैं एक पक्षी होता। क्या ये पॉसिबल है कि मैं पक्षी होता? मैं एक आदमी हूँ तो मैं पक्षी नहीं हो सकता, लेकिन मैं ऐसा सपना देख रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, तो आई विश आई वेयर अ बर्ड। आई के साथ वेयर का यूज़ होगा। मैं एक अध्यापक हूँ। इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस में हम आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं, वाज का यूज़ करते हैं या फिर हैव का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इमेजिन करने का सेंटेंस बनाते हैं तो आई विश आई वेयर का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काश मैं एक डॉक्टर होता, मैं एक डॉक्टर होने का इमेजिन कर रहा हूँ, तो आई विश आई वेयर अ डॉक्टर। आई विश आई वेयर अ डॉक्टर, इसलिए यहाँ पे आई के साथ वेयर का यूज़ करेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी इमेजिन करने की बात हो रहा हो, जब भी इमेजनरी सेंटेंस हो, तो आई के साथ हमेशा वेयर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आई विश, उसके बाद आई वेयर देयर, काश मैं वहाँ होता,
आई विश आई वेयर देयर, ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ होता। ऐसी मेरी विश है, विश का मतलब क्या होता है? इच्छा। काश मैं तुम्हारे साथ होता, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ होता पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। आई विश आई वेयर विथ यू, आई विश आई वेयर विथ यू। तो इस तरह से सेंटेंसेस को आप लोग भी बनाने का ट्राई कीजिए। आई विश आई वेयर विथ यू, काश मैं यहाँ होता। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विश आई वेयर हेयर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपना इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि काश मैं यहाँ होता, पर यह पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ असंभव है, लेकिन मैं इच्छा जता रहा हूँ अपना कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होती। अब अगला सेंटेंस है आई विश आई कुड, काश मैं कर पाता। कुड का मतलब होता है कर पाना या फिर सकना। अपना कैपेसिटी दिखाने के लिए कुड का यूज़ होता है। इसमें आई विश आई कुड का यूज़ तब करेंगे जब हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे जैसे कि काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। तो यहाँ पर हम आई कुड का यूज़ करेंगे। आई विश आई कुड हेल्प यू, आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं तुम्हें समझ पाती, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। अब अगला सेंटेंस है आई विश और उसके बाद आई के साथ वर्ब टू यानी कि भी का सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा। जैसे कि काश मैं ऐसा करती। कभी कभी हम कुछ मिस्टेक कर जाते हैं या फिर हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम आई विश आई के साथ फिर से वर्ब टू का यूज़ करेंगे। काश मुझे उसका नंबर याद होता, आई विश आई रिमेंबर्ड हर नेम। इसका मतलब क्या हुआ? याद कि मैं चाह रही हूँ कि काश मैं मुझे उसका नंबर याद नहीं है। काश मुझे जवाब पता होता, मैं ऐसा चाहती हूँ कि काश मुझे जवाब पता होता, लेकिन मुझे जवाब पता नहीं है। आई विश आई न्यू द आंसर। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी टू यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। काश वह मेरे पास रहती, आई विश सी लिव्ड नियर मी। यहाँ पे वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में है। लिव्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? लिव, और सेकेंड फॉर्म लिव्ड। काश तुम मुझे पसंद करते, आई विश यू लाइक्ड मी। यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। लाइक का फर्स्ट फॉर्म होता है लाइक।